हेलो एवरीवन। अगर आप भी अपना चॉइस फिलिंग खुद से कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, आखिर चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी बताने वाले हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया चॉइस फिलिंग हम अपना कैसे करें, आखिर चॉइस फिलिंग करने का सही तरीका क्या है, कौन सा कॉलेज को सबसे ऊपर रखें, कौन सा ब्रांच को सबसे ऊपर रखें, कौन सा ब्रांच को सबसे नीचे रखें, कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा। और तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आता हूं और उसमें मैं सब कुछ आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। और ऐसे ही देखिए, कॉल ऐसे ही मत कीजिएगा क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही कॉल कर लेते हैं, पूछते हैं मतलब फालतू का कि भैया मेरा इतना यूआर रैंक है, मेरे को इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, फिर उनको कॉलेज भी बता देते हैं तो वो फिर पूछते हैं भैया ये मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा वही एकदम एग्जैक्ट बता दीजिए, फिर कौन सा ब्रांच मिलेगा। भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप बेवजह कॉल करते रहो। हाँ, कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी यूनिक डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं कुछ ये फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का डेट कब से कब तक रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को ये चीज पता होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये चीज देख लीजिए कि आप लोगों का कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट था। सॉरी, कल से 26 तारीख से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट था, लेकिन कल साइट वगैरह नहीं खुल रहा था। कल रात से आप लोगों का ओपन साइट हुआ था। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। फिर आप लोगों का लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग का, वो आप लोगों का 31 तारीख तक रहने वाला है, यानी 31 जुलाई तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। फिर जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 5 तारीख को आने वाला है। देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज बता देना चाहते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी है कि आखिर आप लोगों का कब किस दिन क्या चीज होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आखिर कब से कब तक टाइम है, वो आप लोग का टाइम है कब से कब तक ये चीज, हाँ 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, केवल 2 ही दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। फिर इस तरीके से सेकंड राउंड का फिर आप लोगों का सीट रिजल्ट आएगा 12 तारीख को, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप लोगों का सेकंड राउंड का होगा 12-14 को। ये तो हम आप सभी को बाद में बताएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का 13 से 14 तक चलने वाला है। ये आप लोग डॉक्यूमेंट जो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 12 से लेकर के 14 तक। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए सबसे पहले ये चीज बता देना चाहते हैं कि आखिर चॉइस फिलिंग ये फिर कैसे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग चले जाइएगा बीसीसी का ऑफिशियल साइट। जैसा कि आप सभी को पता है ये आप लोगों का बीसीसी का ऑफिशियल साइट है। इसके बाद जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इसके सामने जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, इंटरफेस खुलने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह, सिक्योरिटी पिन वगैरह फुलफिल करके, जो भी होगा सब कुछ फुलफिल करके वहां पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, इसका अगला इंटरफेस। अब कैसे चॉइस फिलिंग करना है मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका रैंक काफी अच्छा है, अगर आपका यूआर में, अगर आपका जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसमें अगर आपका रैंक काफी बेहतर है तो आपको तो कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, ब्रांच भी अच्छा मिलेगा। जी भैया बिल्कुल ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, जानते हो। तो अगर आपका टॉप 5 में अगर आपका टारगेट है कि भैया एमआईटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बख्तियारपुर हो गया, गया हो गया, चंडी हो गया, तो आपको बेस्ट मिल जाएगा क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज भी और आपको बेस्ट ब्रांच भी मिल जाएगा अगर आपका रैंक काफी अच्छा है तो। अब जिनका रैंक हजारों में है, 5000, 6000, 8000 इस तरीके से है, तो आपको ये चीज खुद पहले सोचना पड़ेगा। खुद ये चीज आपको पहले खुद सोचना पड़ेगा कि भैया हमको ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। भैया बात को नहीं समझ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जिनका रैंक काफी अच्छा है, जिनका रैंक मान लिया जाए 500 के अंदर है, जिनका रैंक 1000 के अंदर है, तो उनको क्या होगा, उनको तो कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, ब्रांच भी बेस्ट मिलेगा। अब जिनका रैंक 5000 है, अब जिनका रैंक 6000 है, इस तरीके से जिनका रैंक 7000 है, तो उनको ये चीज पहले सोचना पड़ेगा। आपको पहले ये चीज खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो तो ब्रांच को वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो वहां पे कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भैया ब्रांच का मतलब समझ ही नहीं रहे हैं, क्या होता है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या आप बोल रहे हैं। देखो ब्रांच का फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या होता है कि अभी तो सीएससी से रिलेटेड जो आपका ब्रांच चल रहा है, सीएससी हो गया, एआई हो गया, डाटा साइंस हो गया, ठीक है, सीएससी से रिलेटेड यानी जितना भी आपका टेक सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच है, ये सब स्टूडेंट अभी ज्यादा खोजते हैं, तो इसका जो होता है कट ऑफ काफी हाई जाता है, समझ रहे हैं ना।
समझ रहे हैं ना, तो आपको ब्रांच को इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और बिहार में आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल का भी काफी ज्यादा स्कोप रहता है, समझ रहे हैं ना, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल का भी काफी ज्यादा ये चीज जाता है, समझ रहे हैं ना, काफी कट ऑफ हाई जाता है। लेकिन आपका एज इट इज केमिकल ब्रांच हो गया या फिर लोअर ब्रांचेज हो गया, उसका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता। तो वही चीज कहने का मतलब यही हुआ, वही चीज हम आप सभी को समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपका रैंक उस लेवल का है 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 इस लेवल का रैंक है यूआर में, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करके बार बार पूछते रहते हैं, जैसा कि पता चलता है कि आप लोग का रैंक काफी ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, तो आपको ये चीज पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ब्रांच को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो कॉलेज को वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी फिर कॉलेज आपको लो लेवल का मिलेगा, समझ रहे हैं ना, टॉप 15 के बाद, टॉप 18 के बाद, टॉप 10 के बाद, इस तरीके से। और अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो ब्रांच को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लोअर ब्रांच फिर लेना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल ब्रांच हो गया, लोअर ब्रांच, समझ रहे हैं ना बात को। जी भैया समझ गया। अब देखिए वही चीज करना होता है, जिनका रैंक काफी अच्छा है उनको तो भाई कहीं कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब जिनका रैंक उस लेवल का है तो कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, समझ रहे हैं ना। मान लिया जाए अगर आप 200 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 200 अगर चॉइस फिलिंग की है, इस तरीके से अगर आप कॉलेज और ब्रांच 200 चॉइस फिलिंग की है, एमआईटी मुजफ्फरपुर आईटी ब्रांच, एमआईटी मुजफ्फरपुर सीएससी हो गया, एमआईटी मुजफ्फरपुर आपका ईसी हो गया, एमआईटी मुजफ्फरपुर केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इस तरीके से अगर आप 200 चॉइस फिलिंग की है, तो अब इसमें कैसे करना होता है देखिए। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जो कि 70 से 80% मिलने का चांसेस है। ये चीज हम आप सभी को समझाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जिसका कि मिलने का चांसेस 80 से 90% है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट गलती कर दिए हैं चॉइस फिलिंग में, अभी वो भेज रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं भैया मेरा सुधार कर दीजिए, काफी दिक्कत हो गई है, मतलब अपने से खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे थे, हम साइबर कैफे से चॉइस फिलिंग अपना करवाए, और साइबर कैफे वाले भी ऐसे कर दिए हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको कहां से पता रहेगा भाई, आप लोग गलती किए हो, आप लोग जा रहे हो साइबर कैफ, आप लोग गलती कर रहे हो, उनको कहां पता है कि हाँ भाई कौन सा कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, कौन सा ब्रांच को फिर फर्स्ट प्रेफरेंस देना, उनको क्या ही आइडिया है। वो तो अपना अरेंज कर देंगे, आपको सीरियल वाइज में अरेंज कर देंगे, 100-200 रुपया ले लेंगे, चार्ज हो गया, काम खत्म। उनको क्या ही पता है भाई, आपका ये लाइफ का सवाल है, आपका ये कैरियर का सवाल है, समझ रहे हैं ना बात को। अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, बेस्ट ब्रांच नहीं मिलेगा, तो बाद में फिर रियलाइज होगा, बाद में रिग्रेट फील करोगे कि आखिर हम कहां पहुंच गए। कब रिग्रेट फील करोगे पता है, जब आप 3 साल 4 साल बीटेक करने के बाद जब आपका प्लेसमेंट नहीं लग पाएगा, जब आपका इंटर्नशिप नहीं लग पाएगा, जब कहीं जॉब नहीं लग पाएगा, तो आपको रिग्रेट फील होगा कि आखिर हम कहां कॉलेज पहुंच गए थे। पहले तो लगेगा चलो ठीक है, चलो भाई गलती हुआ है, कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, चलो कॉलेज थोड़ा बेकार ही मिला, क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में यही चीज लगेगा। लेकिन आपको जैसे जैसे समय बीतते रहेगा कॉलेज में, वैसे वैसे आपको रियलाइज होते रहेगा, क्योंकि उस तरीके से कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे यही चीज बोल रहे हैं कि 100-200 रुपया बचाने के चक्कर में इस तरीके से अपना कैरियर को बर्बाद मत करो। अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग आप लोग करवाना चाहते हो तो अभी भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। केवल आपको 500 यहाँ पे पेमेंट करना होगा, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अपना कैरियर के साथ गेम करना नहीं चाहते हैं, अपने कैरियर को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा वैसे आपको 2 से 3 घंटा के अंदर आप लोगों का चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करके दे दिया जाएगा। भैया क्या साइबर कैफे जाने का जरूरत पड़ेगा क्या? अगर आप लिस्ट मुझे भेज दोगे कॉलेज और ब्रांच का तो मुझे साइबर कैफे जाने की जरूरत पड़ेगा? नहीं भाई, साइबर कैफे फिर आप क्यों जाओगे? अगर आपके पास खुद से लैपटॉप है, खुद का लैपटॉप वगैरह है, सब कुछ है घर में, ठीक है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो हम आपका कर देंगे। चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हम आपका कर देंगे। आपको फिर बाद में एक बार चेक आउट कर लेना है, फोन में ही चेक आउट कर लीजिएगा, बोलिएगा भैया फिर ठीक है लॉक आप कर दीजिए, लॉक में कर दूंगा, फिर आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा कहीं को, फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा सब कुछ का कि हाँ किस तरीके से कॉलेज और ब्रांच को अरेंज किया गया है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। देखिएगा इससे बेहतर आपको कोई नहीं करके देगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से सिंपली जा करके सब कुछ फुलफिल करके वहां पे सब कुछ काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो। 500 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करो, मैं तो यही बोलूंगा भाई। बाद में ये चीज बुझाएगा, देखिए बच्चे लोग समझते हैं ना कि भैया 200-300 रुपया कहां पे बर्बाद करें। भाई ये चीज आपका 200-300 रुपया 500 रुपया नहीं है, अगर आपको कॉलेज बेस्ट मिल जाएगा ना तो आप दोस्तों में पार्टी कर दोगे 500,000 का। और जहां पे आपका लाइफ का सवाल आ रहा है, जहां पे आपका अपना कैरियर का सवाल आ रहा है, वहां पे आप सोच रहे हो, वहां पे आप सोच रहे हो, ये चीज बहुत बड़ा, देखिए यही चीज गलती है आप लोगों का, समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए अगर जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर नहीं उस तरीके से है, तो आप लोग किस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 100 से आपका 110%। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका एल्गोरिथम आप लोग समझिए कि कैसे आखिर चॉइस फिलिंग जो होता है उसके बाद जो आपका जो काउंसलिंग होता है उसका एल्गोरिथम कैसे रहता है। देखिए
फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखिए जो कि मिलने का काफी कम ज्यादा चांसेस है। आपको लग रहा है कि इस रैंक पे मेरे को नहीं मिलेगा, यानी वो बेस्ट कॉलेज है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट ब्रांच है, तो उसको सबसे ऊपर में रखना होता है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना होता है जो कि आपको लग रहा है कि इस रैंक पे मेरे को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, एक चांसेस बन रहा है, अगर लक भाग अच्छा रहेगा तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उसको फिर बीच में रखना होता है। बीच में कहने का मतलब क्या, 10 नंबर पे नहीं। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रखे हो, मान लिया जब 50 चॉइस फिलिंग इधर किए, 200 पूरा किए, तो 50 से लेकर के 80 चॉइस फिलिंग फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखें जो कि नहीं मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में फिर आप 80 से 90 उस कॉलेज उस ब्रांच को रखे, समझ रहे हैं, उस कॉलेज उस ब्रांच को रखे जो कि मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखे जो कि 200 तक हो गया, तो उसको जो कि आपको लग रहा है कि इस रैंक पे मेरे को कॉलेज मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है, वैसे रखा जाता है। भैया ऐसे क्यों करना होता है, देखो भाई, अगर आपका रैंक है 3000, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हमको टॉप 10 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर टॉप 12 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी कॉलेज, ओके, टॉप 12 के अंदर, अब पता चला कि यहां तक तो आप सही किए, सॉरी, यहां तक तो आप अपना सही किए, यहां तक समझ रहे हैं ना, कहां तक, यहां तक, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इतना सा आपको कोई समझाएगा नहीं। यहां तक आपने सही किया, मान लिया जाए 50 चॉइस फिलिंग तक आपको, यहां तक 50 आपका चॉइस फिलिंग पूरा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात को, आप यहां तक सही किया। अब पता चला 51 नंबर में आपने डाल दिया क्या, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज, सपोज दैट बांका, पता चला यही कॉलेज आपको मिल गया, फिर इसके नीचे आप अच्छा चूज किए हुए हो, फिर इसके नीचे बांका के नीचे फिर आप चूज किए हुए हो, आपका क्या पूर्णिया हो गया, बेगूसराय हो गया, फिर आपका एलएनजेपीडी छपरा हो गया, इस तरीके से आप फिल किए हुए हो। तो भाई अगर आपको ये अलॉट हुआ, बांका वाला अगर अलॉट हुआ, तो फिर आप ये भूल ही जाओ कि आपको फिर नीचे वाला ये मिलने वाला है, ऊपर वाला ही मिलेगा। ऊपर वाला मान लिया जाए जगह खाली नहीं है, आपको और भी मान लिया ये वाला कॉलेज मिलने वाला था, तो ये सेकंड राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉट हो गया, फिर ये सेकंड राउंड में नीचे नहीं जाएगा भाई, ये फिर नीचे नहीं जाएगा, ये फिर ऊपर जाता है। अगर आपका ये वाला अलॉट हो गया ना, अगर आपका ये वाला अलॉट हो गया, ये वाला अगर अलॉट हो गया, तो इसके फिर ऊपर ही जाएगा सेकंड राउंड के बाद, ये आप भूल ही जाना कि हाँ आपको ये मिलेगा। हाँ, और एक बात ये भी है कि अगर सेकंड राउंड में अगर आपको जो अलॉट होता है, फिर आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में एक्स अलॉट हुआ है और सेकंड राउंड में मान लीजिए वाई अलॉट हुआ है, तो आपको वाई वाला ही ये लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो मेरा एक्स वाला ही कॉलेज था, तो आपको फिर ये नहीं मिलेगा, भूल ही जाना। इसलिए बोल रहे हैं चॉइस फिलिंग काफी क्रिटिकल चीज होता है। लगेगा काफी आसान चीजें हैं, यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, कोई भैया मेरे कर देंगे, कोई दीदी मेरी कर देगी, कोई मेरे जूनियर कर देंगे, कोई मेरे सीनियर कर देंगे, भाई कोई कुछ नहीं करेगा, उनको एक्सपीरियंस है ही नहीं। आप जहां से भी करवाओ, अच्छे लोगों से करवाओ, ठीक है, आप ये मत सोचो, आप ये नहीं बोल रहे कि आप मेरे से ही करवाओ, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से करवाओ, लेकिन हाँ बशर्ते ये चीज देख लो कि क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, ये सब चीज सब कुछ आप लोग देख लीजिए। चॉइस फिलिंग करना है इस तरीके से करना होता है, समझ गए ना रूल में। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना, सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना, थर्ड प्रेफरेंस में फिर इसको रखना, जो कि मिलने का पूरा चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में जो नहीं भी मिलने का चांसेस है, मिलने का भी चांसेस है। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो नहीं मिलने का चांसेस, इस तरीके से करना होता है। भाई बोल रहे हैं सिंपल सा रूल है, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर लेना। अगर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ भाई, 500 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करो, समझ रहे हैं ना। कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, दोस्तों में पार्टी कर दोगे 500,000 का, अभी आप सोच रहे हो, ठीक है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।